हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैच टाइयार्ड। और आज के सेशन में हम लोग ये प्यारा सा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि सर्कल के ऊपर बेस्ड है। और इस क्वेश्चन को तुम्हें बनाने में बहुत मजा आएगा यार, और ये फिर से एडवांस स्टाइल का क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि एस है और वो एक इक्वेशन दे रखा है। तो एस एक गिवन सर्कल है। तो find the locus of the foot of perpendicular drawn from the origin upon any chord of S which subtend the right angle at the origin। देखो भाई, ये पढ़ के ना दिमाग से ऊपर चला गया ना, मतलब उतना कुछ समझ में नहीं आया। तो इसका सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। तो चलो आओ डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है। और एक लाइन ऐसे पास कर रहा है तुम्हारा, ठीक है, समझ सकते हैं इसको। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुम्हें निकालना है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस तुम्हें निकालना है, ठीक है, जो कि ओरिजिन वगैरह से ड्रॉ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं कि एक काम ये कर सकते हैं हम लोग कि एक यहाँ से एक ऐसे उठा लें हम लोग, ऐसे। और एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लें, ठीक है, एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लें। और ये तुम्हारा हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये वाला, ठीक है, ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा ये तुम्हारा। यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, इट इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको पॉइंट P मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग रख लेते हैं x1 कॉमा y1, ठीक है। और ये सर्कल है जो कि तुम्हें दे रखा है s इक्विवेलेंट टू 0, इक्वल टू 0 लिख लो यार, s इक्वल टू 0 ये तुम्हें दे रखा है। और क्वेश्चन में तुम्हें बोला गया है इसका लोकस फाइंड करने के लिए। तो इसको एक काम करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको o मान लेते हैं। तो देखो, जैसे ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात को समझो, अब बात को समझना। मैंने क्या माना, लेट L टाइम्स ऑफ x प्लस m टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 1, ठीक है। ये होगा एनी कॉर्ड, बी एनी कॉर्ड, मैं यहाँ लिख देता हूँ तुम्हें यार, ठीक है। बी एनी कॉर्ड, बी एनी कॉर्ड, ठीक है, बी एनी कॉर्ड ऑफ s इक्वल टू 0, ठीक है, विच सबटेंड, विच सबटेंड, which subtends a right angle, a right angle at O। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि मैं जो है, जो सर्कल S है जो कि इक्वल टू 0 है, उसके ऊपर मैं एक कॉर्ड को मान लेता हूं जिसका इक्वेशन ये है, ठीक है, जो कि सबटेंड करता है, जो कि सबटेंड करता है राइट एंगल ओ पॉइंट पे। यहां तक बात समझ में आ रही है। मैंने s इक्वल टू 0 जो सर्कल है उसके ऊपर एक कॉर्ड को, मैंने ये इक्वेशन, उसके ऊपर मैंने एक कॉर्ड माना जिसका एक ये इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद वही कॉर्ड राइट एंगल सबटेंड करता है किसी ओ पॉइंट पर, ठीक है, राइट एंगल को सबटेंड करता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखो इसी बात को लिखा है, मैंने इसी बात को लिखा है। और इस कॉर्ड की मैंने इक्वेशन लिखी है, इस कॉर्ड की मैंने L टाइम्स ऑफ x प्लस m टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 1, मैंने इसी कॉर्ड की इक्वेशन लिखी है। ये वाली चीज तो समझ में आ रही है ना तुम्हें, मैंने क्या लिखा है। और इसके अकॉर्डिंग मैंने ये फिगर बना दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब इस फिगर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। तो जब फिगर को जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ए और बी वो पॉइंट है जहां पे कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, ठीक है। ए और बी वो पॉइंट है जहां कॉर्ड और सर्कल आपस में मीट कर रही है। ये वाला पॉइंट देखो यहां से, और ये वाला पॉइंट यहां से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने उन दोनों को ज्वाइन कर दिया। इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए और ओ बी को तुम कैसे लिख सकते हो, उसको होमोजिनाइज करके लिख सकते हो ना, एस इक्वल टू 0 और एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 1 के मदद से।
ठीक है, बात को समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बात को समझे कि नहीं समझे? अभी तक देखो क्या हुआ। अभी तक मैंने बोला कि एक सर्कल है जो कि इक्वल टू जीरो है, जो कि तुम्हें यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, उस पे मैंने एक कॉर्ड माना जिसका इक्वेशन ये है। ठीक है, वो कॉर्ड राइट एंगल सबटेंड कर देता है किसी पॉइंट ओ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि अच्छा ए और बी पॉइंट को अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो वो कॉर्ड और सर्कल का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। तुमने बोला जी सर है। तो मैंने बोला कि अगर मैं ज्वाइन कर दूं ओ ए और ओ बी को और इसका इक्वेशन लिखने को बोल दूं तो क्या तुम लिख सकते हो? जी सर एकदम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर हम लोग इस इक्वेशन का अगर हम लोग अगर हम लोग इस इक्वेशन का और s इक्वल टू जीरो जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसका अगर हम लोग इस्तेमाल कर लें तो हम लोग लिख सकते हैं उन दोनों का ज्वाइनिंग इक्वेशन। तो चलो लिख सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं होमोजिनाइजिंग। इस प्रोसेस को एक तुम यहाँ पे लिख लो। इस प्रोसेस को कहते हैं होमोजिनाइजिंग। होमोजिनाइजिंग, स्पेलिंग में भी रॉन्ग, ठीक है। होमोजिनाइजिंग इस प्रोसेस को कहते हैं। तो चलो इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या होगा? मैं लिख देता हूं ज्वाइनिंग इक्वेशन इज, ठीक है, ज्वाइनिंग इक्वेशन। ठीक है, ज्वाइनिंग इक्वेशन क्या तुम लिखे? एक्स स्क्वायर लिखे प्लस वाई स्क्वायर लिखे, ठीक है, प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, यही इक्वेशन दे रखा था ना तुम्हें यार? हाँ, यही इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, प्लस सी भी है। और तुम इसमें काम कर दो। इसी में तुम एक काम कर दो, इसी में तुम मल्टीप्लाई कर दो किसका? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का, जो कि इक्वल टू जीरो है। जो कि इक्वल टू, या ऐसे मत करो यार, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, काम मत करो, ऐसे मत करो तुम लोग। ठीक है, तुम लोग इसको ऐसे कर लो। कि एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस टू टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, 2 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स है। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वाई है। ये इक्वेशन है तुम्हारा। ठीक है, ये इक्वेशन है तुम्हारा, ये रहा। इसको तुम मल्टीप्लाई करो एल टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एम टाइम्स ऑफ वाई से। ठीक है, एम टाइम्स ऑफ वाई से, प्लस तुम इसको में सी जो है, प्लस इसमें जो सी है इसमें तुम लोग फिर से वही मल्टीप्लाई कर लो एल एक्स, और मैं नीचे लिख देता हूँ। इसमें तुम ऐड कर लो सी में एल इंटू एम, एल इंटू में एम, एल इंटू में एक्स, प्लस एम इंटू वाई का होल स्क्वायर। इसको जीरो के इक्वल कर लो, और ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, तो ज्वाइनिंग इक्वेशन तुमने ऐसे लिखा, कुछ नहीं लिखा है भाई, ये तुम्हारा वही सर्कल का इक्वेशन है तुम्हारा। इसमें मैंने देखो ये चीज मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करी है, उसके बाद फिर इसमें मैंने ये चीज मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करी है, तो उसी को होमोजिनाइजिंग कहते हैं। ये तुमने पढ़ा होगा, अगर तुमने मतलब सर्कल कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो पढ़ लिया है। ठीक है, अब एक बात बताओ थोड़ा, ओ ए और ओ बी के बीच में कौन सा एंगल मैंने बनाया है? मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। मैंने ऑलरेडी ये बता रखा है कि ओ ए और ओ बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि सम ऑफ कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर का इक्वेशन 1 में जीरो के इक्वल होगा। यानी कि मैंने बोला कि ओ ए और ओ बी अगर आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, अब मैं देखो यहाँ पे कुछ अंग्रेजी लिख रहा हूं, ओ ए एंड ओ बी सबटेंडिंग एंगल 90 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है, क्योंकि ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल, ठीक है, या ऐसे तुम लिख सकते हो ओ ए एंड ओ बी सबटेंडिंग एंगल 90 डिग्री विथ ईच अदर, या बिटवीन है ओ ए और ओ बी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसका ये इंप्लाइज, ये चीज को ये इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज ये क्या इंप्लाई करता है? ये क्या इंप्लाई करता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किस इक्वेशन में? इन इक्वेशन 1 वो जीरो के इक्वल होगा।
यानी कि इनका कोफिशिएंट 0 के इक्वल होगा। जब इनका कोफिशिएंट 0 के इक्वल है यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं भाई, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ तो बचेगा ही नहीं, कुछ तो बचेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा, अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे वही तुम्हारा बन गया कि वो 2 प्लस, यहाँ लिख देता हूँ यार, 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी इंटू में एल प्लस 2 एफ एम ओके, ठीक है, प्लस सी इंटू में ये हो गया इंटू में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये 0 के इक्वल है, और ये 0 के इक्वल है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात को देखना, अब तुमने यहां तक कर लिया, अब तुमने इस पी पॉइंट को ऑलरेडी x1 और y1 मान रखा था, x1 और y1 मान रखा था, तो क्या तुम इसमें एक काम और नहीं कर सकते हो? तुमने बोला क्या कि तुम इसमें एक काम और भी कर सकते हो कि अगर p जो है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है पॉइंट O से लाइन AB पर, थोड़ा तुम फिगर को ध्यान से देखना, ठीक है, जो पॉइंट P है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है किसका, किसका, उनका ए बी लाइन पे, ठीक है। अब तुम यहाँ से ध्यान से देखना, मैं कुछ मेजर बातें तुम्हें बताऊंगा। तो अगर ऐसा है तो क्या तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो कि L इंटू में x1 प्लस M इंटू में y1 इज नथिंग बट इक्वल टू M इंटू में इक्वल टू 1 लिख लो यहाँ पे, और ये बात भी तो तुम लिख सकते हो ना कि M इंटू में x1 इक्वल टू L इंटू में y1, ये भी तो तुम लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि L की जो वैल्यू है वो हो जाएगी x1 अपॉन में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और m की जो वैल्यू होगी वो भी इसी तरह होगी y1 अपॉन में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। और इसको तो तुमने इक्वेशन नंबर 2 माना था, इसको तुमने इक्वेशन नंबर 2 माना था, ठीक है। एक बात ध्यान देना, अब यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें नोटिस कराऊंगा, जब तुम्हें L मिल गया, यहाँ से जब तुम्हें M मिल गया, तो क्या तुम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट नहीं कर सकते हो? जब तुम L और M की वैल्यू को जब तुम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2 प्लस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, और ये मल्टीप्लाई कर लो तुम जी एक्स वन प्लस एफ ऑफ वाई वन डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस कांस्टेंट प्लस ये हो जाएगा कांस्टेंट, और ये हो जाएगा तुम्हारा x1 स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर लो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, इसको बंद कर लो, और ये पूरा का पूरा चीज तुम्हारे 0 के इक्वल है। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधी ये कहना चाह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस 2 को बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ से हो जाएगा g(x1) प्लस f(y1) इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू प्लस सी होगा ना यार, यहाँ पे प्लस सी भी तो था, प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है जी सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुमको लोकस तो मिल ही गया भाई, यही तो तुम्हारा लोकस था, यही तो तुम्हारा लोकस था। कैसे सर, कैसे? अरे भैया x1 और y1 को तुम अब x और y से रिप्लेस कर दो, जब तुम रिप्लेस कर दिए तो तुमको ये इक्वेशन मिल गया, 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू g(x) प्लस f(y) इक्वल प्लस c इक्वल टू 0। यही तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ फिर से सुनो, मैं बता रहा हूँ फिर से सुनो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं 2 बार 3 बार और एक्सप्लेन करूंगा, समझना आप, ठीक है, यहां से समझने की कोशिश करो। मैंने बोला कि एक सर्कल है, यहाँ पे तुम ध्यान देना जो चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला एक एस इक्वल टू 0 एक सर्कल है, जिसके ऊपर मैंने कोई कॉर्ड को लेट कर लिया, मान लिया, उस कॉर्ड की इक्वेशन मैंने ये मान ली, ठीक है।
और वो कॉर्ड जो है वो राइट एंगल सबटेंड कर रहा है किस पॉइंट, ओ पॉइंट पे। ठीक है, वही चीज मैंने फिगर में ड्रॉ कर ली। एक सर्कल है, ए बी एक कॉर्ड है, ओ पॉइंट पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, पी उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ए बी उसका कॉर्ड है जिसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। कोई दिक्कत? सोचने वाली बात अब ये है कि ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, ये इंटरसेक्शन है कॉर्ड का और सर्कल का, और ये दोनों आपस में पॉइंट ओ पे मिल जा रहे हैं। तो इन दोनों के ज्वाइनिंग अगर इक्वेशन लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? इस इक्वेशन की मदद से, और s इक्वल टू 0 जो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा था उसको होमोजिनाइज करके। यहां तक बात क्लियर है? जी सर, बात क्लियर है। अब बात को समझो। जब ज्वाइनिंग इक्वेशन निकालना था तो तुमने होमोजिनाइज करके ये इक्वेशन लाया, ये इक्वेशन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तुमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद तुमने देखा कि ओ ए और ओ बी आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, या दोनों के बीच में 90 डिग्री है, बात एक ही है। तो तुमने बोला कि सर अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री है यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो 0 के इक्वल होगा इक्वेशन 1 में। मैंने बोला हाँ। और अगर सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर 0 है इक्वेशन 1 में, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये वाला पार्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, मैंने बोला हाँ। तो जब कुछ बचा नहीं तो तुम्हारे पास ये वाला इक्वेशन आ गया है जिसको तुमने इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, उसके बाद तुमने ये दो इक्वेशंस को लिखी, होमोजेनाइज करने के बाद तुमने ये दो इक्वेशन को लिखा आपस में। जब तुम्हें इनको आपस में सॉल्व किया तो तुम्हें एल की वैल्यू मिल गई, तुम्हें एम की वैल्यू मिल गई। तुमने क्या किया कि सर अब हमें एल की वैल्यू भी मिल गई है, हमें एम की वैल्यू भी मिल गई है, तुमने इसको इसी इक्वेशन में डाल दिया। यहाँ पे एल की वैल्यू डाला, यहाँ पे एम की वैल्यू डाला, यहाँ पे एल डाला, यहाँ पे एम डाल दिया। कोई दिक्कत? जी सर, कोई दिक्कत नहीं। जब तुमने डाला तो तुम्हारे पास ये वाला इक्वेशन आया, जिसको तुमने सॉल्व किया तो ये आ गया। जो तुम लोग एच और जी मानते थे ना, स्ट्रेट लाइन वगैरह सॉल्व करते हो तो एच और जी मानते होगे लोकस के लिए, मैंने यहाँ पे x1 और y1 मान लिया। उसको फिर मैंने लास्ट में इंटरचेंज कर दिया, तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ गया। कोई दिक्कत? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझो, नहीं समझ में आया तो फिर से समझो, फिर से समझो। एक सर्कल है जो कि 0 के इक्वल दिया हुआ है उसका इक्वेशन, उस सर्कल पे तुमने कोई कॉर्ड माना, उस कॉर्ड का इक्वेशन भी तुमने मान लिया। ठीक है, वो जो कॉर्ड है वो सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट ओ पे। ठीक है सर, ए और बी पॉइंट इंटरसेक्शन है सर्कल का और कॉर्ड का। जी सर, यहां तक क्लियर है? दिक्कत ये है सर कि ए और बी जो है उनका अगर इंटरसेक्शन पॉइंट हो जा रहा है पॉइंट ओ पे, तो ओ ए और ओ बी का अगर हमको इक्वेशन लिखना होगा, ज्वाइनिंग इक्वेशन, तो कैसे लिखेंगे सर? होमोजिनाइज करके लिख देंगे। होमोजिनाइज कैसे करेंगे? अरे कॉर्ड की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन जो कि 0 के इक्वल दी तो उसको होमोजिनाइज कर देंगे। जी सर, उसको होमोजिनाइज कर दिया है तो ये इक्वेशन मिल गया है। मैंने बोला प्यारे, मैंने बोला प्यारे कि अच्छा ओ ए और ओ बी जो है वो आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, इसका मतलब है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 रहा होगा। मैंने बोला जी सर, ये बात सही है। मैंने बोला अगर 0 रहा होगा तो इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नामक कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद तुमने इसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हटा करके तुमने ये लिख दिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। तुमने एल एक्स वन प्लस एम वाई वन इक्वल टू 1 लिखा और एम एक्स वन प्लस एल इक्वल टू एल वाई वन लिखा, इक्वेशंस लिखी तुमने। जब तुमने ये दोनों इक्वेशन लिखी तो तुम्हें एल और एम की वैल्यू मिल गई। इसी एल और एम की वैल्यू को तुमने क्या किया? इक्वेशन 2 में रख दिया। जब तुमने इक्वेशन 2 में रखा तो तुम्हें ये भूत सा इक्वेशन मिल गया। तुमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया तो तुम्हें इक्वेशन x1 और y1 के फॉर्म में मिल गया। अब x1 और y1 के फॉर्म में मिल गया, निकालना तुम्हें लोकस था तो तुमने x1 और y1 को x और y में चेंज कर दिया। कोई दिक्कत? अब हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत तुम्हें आती होगी। वेल, अगर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है,
ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी कराता हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम भी कराता हूँ, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी कराता हूँ। ठीक है, ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन स्मार्ट टेक्निक और ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ करना है तो मैथ्स ट्राई हार्ड के साथ बने रहना है। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में है, जुड़ जाना। मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। तब तक के लिए बाय बाय।